अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th मैथ से कोऑर्डिनेट जियोमेट्री लेसन, जो मैं इससे पहले इसकी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में 7.2 एक्सरसाइज जो है, मैंने उसके पहले दो क्वेश्चन जो हैं अपलोड किए हैं। आज मैं चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूं और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करूं, और ये भी कोशिश रहेगी कि आप सभी जो है अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लें। जहां तक आज के क्वेश्चन की बात है, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है स्टूडेंट्स, मैंने उसके लिए एक फिगर यहां बना दी है, आपके पास बुक में बनी हुई है। तो सबसे पहली चीज, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब बहुत बड़े लिखे जाते हैं, जब ज्यादा क्वेश्चन जो है उसमें ज्यादा वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में ही, तो उसको समझने की कोशिश हमें थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहली चीज, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या चीजें दी गई है और क्या चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन आपके पास है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। तो एक स्कूल ग्राउंड है, रेक्टेंगल की शेप में है, यहां पर बना हुआ है हमारे पास ABCD, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड हमारे पास है स्कूल के अंदर। तो स्कूल के हाथे में ग्राउंड हमारे पास है, ABCD रेक्टेंगुलर शेप में है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर। लाइन्स ड्रा की गई स्टूडेंट्स, किसके साथ? चाक पाउडर के साथ ये लाइन्स जो है ड्रा की गई हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये लाइन ड्रा करने के बाद कि यहां पर यह कहा गया है कि तकरीबन 100 मीटर के डिस्टेंस तक, कहां तक? 100 मीटर के डिस्टेंस तक क्वेश्चन में कहा गया है कि हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। यहां पर क्या किया गया कि हर 1 मीटर के बाद एक फ्लोर पॉट यहां पर रखा गया, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, ऐसे ही करते करते AD पर जो हमारे पास है, यहां पर AD के लिए हमारे पास ये दिया गया है कि AD पर 100 फ्लोर पार्ट्स जो है वो रखे गए। हर 1 मीटर के बाद एक है, ध्यान रखिएगा, 1 मीटर के बाद एक है। टोटल 100 मीटर तक रखने हैं, 100 फ्लोर पार्ट्स रखने हैं फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD एज शोन इन फिगर। जैसे कि फिगर में हमारे पास दिखाया गया है, एक के बाद दूसरा, पहले 1 मीटर पर एक, उसके बाद 1 मीटर पर दूसरा, फिर उसके बाद 1 मीटर और लिया तीसरा, इसी तरीके से रखे गए हैं एज शोन इन फिगर। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। निहारिका ने क्या काम किया कि सेकंड लाइन में, यहां से अगर हम देखें, ये सेकंड लाइन हमारे पास है, सेकंड लाइन में 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, जो ये AD का डिस्टेंस हमारे पास आता है, ये AD के डिस्टेंस का 1/4 जब उसने रन किया, रन करने के बाद उसने क्या काम किया? पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। तो सेकंड लाइन में उसने ग्रीन फ्लैग बनाया, ग्रीन फ्लैग रख दिया। किस पर? सेकंड लाइन पर। कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद? AD का 1/4। ध्यान रखने की जरूरत है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया? प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। AD का जो डिस्टेंस है 8th लाइन में, इस डिस्टेंस का 1/5 प्रीत ने कवर किया और एक फ्लैग जो है उसे पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स। अब ये दो फ्लैग, एक सेकंड लाइन में है, एक 8th लाइन में है। इन दो फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हमें चाहिए। लेकिन वो डिस्टेंस हम तब ले सकते हैं स्टूडेंट, जब हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे। किसके कोऑर्डिनेट्स? जब हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे इस फ्लैग के और दोनों फ्लैग्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मालूम होंगे, हम इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहली चीज, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई तब करेंगे हम जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों फ्लैग के लिए। जो यानी इनकी जो पोजीशन होगी, इनकी पोजीशन अगर हमें अच्छे से मालूम होगी, यानी इनके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे, तो उन कोऑर्डिनेट्स को देखकर हम इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। फिर उसके बाद, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द 2 फ्लैग। तो इन दो फ्लैग को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, इन दो फ्लैग को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, वो हम बाय डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। ठीक है। अब उस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिडल में, मिड पॉइंट में रश्मि एक फ्लैग पोस्ट करती है। बिल्कुल जो लाइन सेगमेंट बनेगी
उस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीच में, सेंटर में, मिड पॉइंट में रश्मि क्या काम करेगी कि एक फ्लैग को पोस्ट करेगी, बिल्कुल मिड पॉइंट में एक फ्लैग पोस्ट करेगी। फिर क्वेश्चन में कहा गया वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसके फ्लैग की पोजीशन क्या होगी वो भी हमें देनी है कि उसका वो अपना फ्लैग जो है कहां पर पोस्ट करेगी, यानी किस लाइन में पोस्ट करेगी और उस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम ए डी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की तरफ अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज, हम इस फिगर को अगर अच्छे से देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते रहना है, कहीं भूल ना जाए, अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखेंगे, हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आप लेंगे। पहले स्टेप में हमें जो जरूरी है, जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फिगर है, इन दी गिवन फिगर वी टेक ए एज ओरिजिन। इस गिवन फिगर को हम क्या काम कर सकते हैं कि गिवन फिगर में हम ए ले लेंगे एज ओरिजिन, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन द गिवन फिगर में हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, हम लेते हैं वी टेक ए एज ओरिजिन। ए जो है स्टूडेंट ये हम ले लेंगे ओरिजिन के तौर पर, ठीक है ना। जैसे आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने जो पहली क्लास दी थी उसमें मैंने अच्छे से दिखाया था ओरिजिन क्या होता है, यानी जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर एक दूसरे को ये कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो अब हम क्या काम करते हैं, यहां पर टेकिंग एक्स एक्सिस अलोंग ए बी, हम एक्स एक्सिस ले सकते हैं ए बी पर और वाई एक्सिस ले सकते हैं ए डी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फिगर जो आपके पास बनी हुई अच्छे से बुक पर दिखाई गई, आप बुक को अच्छे से कंसल्ट करेंगे, अच्छे से बुक को देखेंगे, तो हम क्या काम करते हैं, हम यहां लिख सकते हैं टेकिंग एक्स एक्सिस अलोंग ए बी एंड y एक्सिस along AD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास AB जो है ये x एक्सिस है और AD जो हमारे पास है ये y एक्सिस के तौर पर है। हम क्या काम करेंगे, हमें सबसे पहली चीज इस फ्लैग की पोजीशन चाहिए। तो इस फ्लैग की पोजीशन जो हमारे पास है, पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग जो हमारे पास है, क्योंकि जो फ्लैग निहारिका ने पोस्ट किया ये हमारे पास ग्रीन फ्लैग है, तो इस ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या होगी, तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ये जो ग्रीन फ्लैग है इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। आप कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां पर ही लेना चाहूंगा स्टूडेंट्स। तो ग्रीन फ्लैग की जो पोजीशन होगी, ग्रीन फ्लैग की पोजीशन होगी जितना डिस्टेंस कवर किया बाय निहारिका। तो निहारिका ने जो डिस्टेंस कवर किया ऑन ए, डिस्टेंस जो कवर किया निहारिका ने, वो डिस्टेंस कवर किया ऑन एडी। तो हम लिख सकते हैं एडी में जो उसने डिस्टेंस कवर किया था 1/4, तो हम लिखेंगे यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका ने जो डिस्टेंस कवर किया था स्टूडेंट, निहारिका ने रन किया था 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन, यानी एडी ऑन द सेकंड लाइन, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका निहारिका ने जो डिस्टेंस कवर किया ऑन द सेकंड लाइन, किस लाइन में स्टूडेंट्स, तो सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका ऑन द सेकंड लाइन। तो हम देखेंगे डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो क्या था स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान रखेंगे, वो था 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी ऑन द सेकंड लाइन। तो हम यहां पर हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा यहां कम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाय निहारिका इतना ही लिखेंगे यहां पर। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1/4
AD in the second line. किस लाइन में? सेकंड लाइन में स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे 1/4 ऑफ AD यानी 1/4 ऑफ 100। AD जो है वो 100 मीटर के बराबर है क्योंकि हर एक पार्ट जो है वह 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो 1/4 ऑफ 100 जो हमारे पास है स्टूडेंट वो हो गया आपके पास 25 मीटर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग जो हमारे पास है, ग्रीन फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे वो क्या होंगे? तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। और ग्रीन फ्लैग जो है वो सेकंड लाइन में है तो एक्स एक्सिस में हमारे पास 2 आएगा, वाई एक्सिस में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 25 मीटर, तो आ गया 2 and 25। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। इसी तरीके से हम देखेंगे जो दूसरा फ्लैग है, जो फ्लैग पोस्ट किया किसने स्टूडेंट्स? प्रीत ने। 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन दी 8th लाइन। 8th लाइन में जो डिस्टेंस कवर किया है प्रीत ने, तो हम यहां पर लिख सकते हैं यहां पर डिस्टेंस पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। अब दूसरा फ्लैग कौन सा है स्टूडेंट? दूसरा फ्लैग जो है ये रेड फ्लैग है, तो हम यहां लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत। जो प्रीत ने डिस्टेंस कवर किया। अब प्रीत ने जो डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स वो क्या है? ध्यान रखिएगा अच्छे से। वो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/5 इन द 8th लाइन। किस लाइन में? 8th लाइन। 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ AD इन दी 8th लाइन। तो 8th लाइन में 1/5, तो 1/5 ऑफ AD यानी 1/5 ऑफ 100, वो आ गया आपके पास 20 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा अच्छे से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, और रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? हमारे पास ये 8th लाइन में है, एक्स एक्सिस पर 8, तो हम यहां ले लेंगे 8। वाई एक्सिस हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट? 20। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस। तो हम यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब हमें पता है कि हम डिस्टेंस फार्मूला से ही डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स। अब इन 2 फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो गया स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास पहले ग्रीन फ्लैग हम ले लेते हैं, उसके बाद रेड फ्लैग हमारे पास है। तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स 2 and 25, और रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए 8 and 20। ठीक है, तो हमारे पास x2 माइनस x1, यह आ गया x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वो आ गया आपके पास 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वो आ गया आपके पास 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब यहां पर 8 माइनस 2 जो है वो 6 के बराबर है, यानी 6 स्क्वायर, प्लस 20 माइनस 5 साइन बड़े का रहेगा तो माइनस 5 स्क्वायर। 6 स्क्वायर आ गया आपके पास 36 के बराबर, और 5 स्क्वायर जो है ये 25 के बराबर है स्टूडेंट। 36 प्लस 25, 5 प्लस 6 आ गया आपके पास 11 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 आ गया 6, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स। उम्मीद करता हूं कि डिस्टेंस तक हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ आया होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग जो है वो हमारे पास किस तरीके से निकला। अब पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग जो हमारे पास है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ब्लू फ्लैग की पोजीशन है,
पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, यानी मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट स्टूडेंट? क्वेश्चन में कहा गया कि मिड पॉइंट ऑफ ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग्स, इन दो फ्लैग का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास मिड पॉइंट है दो फ्लैग का इज इक्वल टू, अब जब हमारे पास, मैं यहां पर बना लेता हूं स्टूडेंट, समझ ले आपके पास ये दो फ्लैग, एक फ्लैग यहां पर है, दूसरा फ्लैग यहां पर है। ये जो फ्लैग है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2 and 25, ग्रीन फ्लैग है, और रेड फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है वो है आपके पास 8 and 20। मिड पॉइंट समझ ले यहां पर है, तो M1 जो हमारे पास बनेगा 1 के बराबर, M2 जो है वो भी बनेगा 1 के बराबर, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स जब किसी पॉइंट के निकालने पड़ते हैं, बाइसेक्शन फार्मूला निकालते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो बाइसेक्शन फार्मूला हमारे पास x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपके पास M1 x2 यानी 1 into 8, वो आ गया आपके पास 8, प्लस M2 x1 1 into 2 आ गया 2, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x कोऑर्डिनेट। x के बाद हम y कोऑर्डिनेट लेते हैं, M1 y2 यानी 1 into 20 वो 20 रहेगा, प्लस M2 y1 वो आ गया आपके पास 1 into 25 25, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 आ गया आपके पास 1 plus 1, ठीक है, इज इक्वल टू 8 plus 2 is equal to 10, ये बन गया 10 डिवाइडेड बाय 2, 20 plus 25 ये आ गया आपके पास 45 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 45 डिवाइडेड बाय 2, इस 10 को 2 के साथ डिवाइड करें 5 मिल गया हमारे पास, 45 को 2 के साथ डिवाइड करें तो ये आ गया आपके पास 22.5। तो अब हमारे पास पोजीशन जो हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग, क्योंकि रश्मि ने क्या काम किया, रश्मि ने ब्लू फ्लैग इन दोनों फ्लैग के मिड पॉइंट यानी बिल्कुल बीच में पोस्ट कर दिया। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ब्लू फ्लैग की पोजीशन क्या है वो आप निकालें, तो हमने लिखा पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग, दो फ्लैग का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर, वो मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे बाइसेक्शन फार्मूला, तो हमने बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। हम लिख सकते हैं ब्लू फ्लैग इज इन द फिफ्थ लाइन, हेंस ब्लू फ्लैग, क्योंकि एक्स पर एक्स एक्सिस जो हमारे पास है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 5 है, इज इन द फिफ्थ लाइन। किस लाइन में है स्टूडेंट हमारे पास ब्लू फ्लैग जो है वो फिफ्थ लाइन में है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर फ्रॉम एडी, और ये फ्लैग जो है ये एडी से 22.5 मीटर की दूरी पर है, और किस लाइन में आता है, यानी ये फिफ्थ लाइन में आएगा, और फिफ्थ लाइन में कहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 22.5 मीटर फ्रॉम एडी, एडी से 22.5 मीटर की दूरी पर होगा। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट भी कर लेंगे। मैंने जो पहले ही कहा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमें क्या चाहिए। सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं इसका। तो ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ -3 10 एंड 6 -2 इज डिवाइडेड बाय -1 6। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया आप रेशियो निकालें, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाले। जो पॉइंट दो पॉइंट की जॉइनिंग को डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो हमें चाहिए स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखें और समझने की कोशिश करें। तो हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, ये दो पॉइंट जॉइन है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इन दो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, चलिए इन दो पॉइंट्स के नाम भी हम ले लेते हैं। ये आ गया ए और ये आ गया आपके पास बी। कोऑर्डिनेट्स इनके हमारे पास हो गए -3 and 10, यहां पर -3 है, 10 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स जो हम लेते हैं वो है 6 -8, 6 और -8।
अब एक पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया एक पॉइंट हमारे पास P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो है कोई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 और 6। ये पॉइंट इसे डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो हमें मालूम ठीक है नहीं है। तो इससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेट्स हम निकालते थे बाय सेक्शन फार्मूला, अब रेशो भी हम निकालेंगे बाय सेक्शन फार्मूला जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला में आपने देखा था कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालते हैं, अब सेक्शन फार्मूला में ही हम देखेंगे कि रेशो किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास यहां से लेकर यहां तक है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। इन 2 पॉइंट को, एक पॉइंट हमारे पास इसका नाम हम P ले लेते हैं, ये P डिवाइड करता है और इस P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -1 और 6। लेकिन ये P जो है इन 2 पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो हमें मालूम नहीं है। तो हम यहां पर ले सकते हैं लेट P यानी -1 और 6 जो है डिवाइड्स AB इन द रेशो, हम इसका रेशो ले लेंगे स्टूडेंट्स k:1, ठीक है। वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अब ये कौन सा इंटीजर हमारे पास है ध्यान रखिएगा। तो k:1 रेशो में इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो रेशो हमें मालूम नहीं है, हम रेशो लेते हैं k:1। तो अब हम लेते हैं देन को, अब अगर हमारे पास ये रेशो है, समझ लें ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं दिए, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास P जो है, P के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मालूम नहीं है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एक्स एक्सिस किसके बराबर होगा, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू m1 x2, m1 k के बराबर और x2 6 के बराबर है, यानी k इंटू 6 आ गया आपके पास 6k, प्लस m2 x1 यानी 1 इंटू -3 आ गया आपके पास -3, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, एंड y इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, m1 y2 यानी k इंटू -8 आ गया -8k, प्लस m2 y1 1 इंटू 10 आ जाएगा आपके पास 10, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। यहां पर ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से, सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 के ऐसे ही रखेंगे, प्लस माइनस -3 बनेगा यहां डिवाइडेड बाय k प्लस 1, एंड y इज इक्वल टू यहां पर आपके पास है -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब यहां पर अगर हम देखते हैं ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x जो है वो -1 के बराबर है, सो -1 इज इक्वल टू 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, एंड y जो है वो हमारे पास 6 के बराबर है, यानी 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 डिवाइडेड, यहां पर ध्यान रखें -1 इंटू k आ गया -k, माइनस इंटू प्लस आ गया -1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 6k -3, ठीक है, क्योंकि 6k -3 की मल्टीप्लीकेशन जो डिनोमिनेटर में 1 है उसके साथ होगी। 6 इंटू k इज इक्वल टू आ गया आपके पास 6k, 6 इंटू 1 आ गया 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहां पर -k है स्टूडेंट, 6k को पहले लाएं तो क्या बनेगा -6k, -3 राइट साइड में, -1 को राइट साइड में ले जाए तो +1 बनेगा। यहां पर 6k लेफ्ट साइड में ही रखें, 8k को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले आए तो +8k बनेगा। 10 राइट साइड में, 6 को राइट साइड में ले जाए तो बनेगा -6, -k -6k बन गया -7k, -3 + 1 आ जाएगा -2, एंड 6k + 8k आ गया आपके पास 14k, 10 - 6 इज इक्वल टू आ गया 4। यहां पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू, जो k हमारे पास है इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -7, एंड k इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 14। देयरफॉर k इज इक्वल टू -2/7 आ जाएगा, सिर्फ 2/7, माइनस और माइनस कैंसिल, एंड k इज इक्वल टू यहां पर देखें आप 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 7 14, यानी k इज इक्वल टू 2/7। दोनों सूरतों में यहां पर देखें k 2/7, k 2/7, तो हमारे पास रेशियो हमें चाहिए था स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं हेंस p डिवाइड्स p
divides AB in the ratio 2:7। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा और सभी स्टूडेंट्स जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, वीडियोस को अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी वीडियोस को अच्छे से पसंद भी कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज।